हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीसी यानी पीतू चौहान आपके सामने फिर एक बार आज कुछ न्यू लेके आए हैं। बाल विकास के मैंने आपको पहले भी कुछ बनाए हैं, उनकी वीडियो पहले हैं। और अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो टीचिंग के हर एग्ज़ाम्स में सी टेट हो, चाहे वो एस टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, चाहे वो राजस्थान का टेट हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके कुछ नोट्स हैं, उसके कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो मैं कुछ 50-50 करके इसके पार्ट्स बनाऊंगी। अगर पार्ट्स बनाऊंगी तो आप उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम एस टेट का हो, चाहे वो एग्ज़ाम सी टेट का हो, चाहे वो एग्ज़ाम यूपी टेट का हो, चाहे वो एग्ज़ाम आर टेट का हो। ये हर एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे विनती करना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्प के विषय में तात्विक चिंतन करना प्रारंभ करता है। मतलब वो पियाजे ने कहा कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तात्विक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो इसका आंसर होगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम शॉर्टकट में FOS यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये होती है हमारी 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। ठीक है जी, ठीक है। तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं आपकी। अगर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक लगे तो कृपया कमेंट करें और आप अपना सुझाव दें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है। ये किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है पियाजे के द्वारा। थर्ड है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है निरंतरता के जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो वो है धैर्य और दृढ़ता। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो मानना चाहिए, क्योंकि उसी से पता चलता है कि किसी मनुष्य में कितना धैर्य है और वो कितनी अपनी बात के लिए दृढ़ है। फिफ्थ है कि कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मक का पोषण करता है? तो यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्तार्ज प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तात्विक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो अवस्था कौन सी होती है? तो वो अवस्था होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसको हम कनकरेंट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, 21 अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये किशोर अवस्था में वो अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा, कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। ठीक है, किस कक्षाओं में? तो ये होती है विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत के ऊपर। 9th क्वेश्चन हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है विद्यालय एवं कक्षा के अंदर। 10th हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक संरक्षण, अनुभवों, संतुलीकरण और इसमें से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर है सामाजिक संरक्षण। इसने पूछा कि कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, तो जो सामाजिक संरक्षण होते हैं वो कभी भी बौद्धिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता है। 11 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष में होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा,
विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे रहते हैं। सेकंड ऑप्शन है विकास उकसाने बढ़ाना देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है। तो इसमें पूछे कि कौन सा कथन सत्य नहीं है विकास के संदर्भ में। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है जी। विकास किससे होता है? सांस्कृतिक परिवर्तनों से होता है। विकास की जो अपनी एक अवस्था होती है उसमें वो अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उसमें एक अपना एक खतरा होता है, उसमें एक अपने वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ये क्या है? ठीक है, कौन सा कार्य है जो विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर है प्रोत्साहित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट हमारा विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इससे आगे है खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको हम खिलौनों की आयु कहते हैं। इससे नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पूरे बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो जो खेलने की अवस्था होती है वो पूरे बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो ये द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। जब वो उत्तर बाल्यावस्था की स्थिति में आता है तो वो द्रव्यमान और जो संख्या होती है, जो क्षेत्र होते हैं, उसमें वो अपनी क्या करता है, वो समझने लगता है कि हाँ ये होता है। उत्तर बाल्यावस्था हमारी होती है 7वें वर्ष से लेकर 12वें वर्ष तक। ठीक है जी, उत्तर बाल्यावस्था हमारी 7 से 12 वर्ष तक होती है। इससे नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। क्या है? पर्यावरण के साथ होता है, जीवन के साथ भी होता है और प्रकृति के साथ भी होता है। फिर इससे नेक्स्ट है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? मतलब जब बच्चा 2 वर्ष का कंप्लीट होता है तो उसका शब्द भंडार कितना होता है? तो उसका शब्द भंडार होता है हमारा 100 शब्द। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है हमारा बाल्य अवस्था में। तो बाल्य अवस्था जो होती है हमारी, वही हमारी 2 होती है। बाल्य अवस्था को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक होता है पूर्व और एक होता है उत्तर। तो ये होती है 3 से 12 वर्ष तक की। ठीक है, टोटली बाल्य अवस्था। इससे नेक्स्ट आता है हमारा मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से स्वेग से होता है? तो ये होता है आश्चर्य के स्वेग से। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट है हमारा शिष्य अवस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं होती? चिंतन जो प्रक्रिया होती है वो शिष्य अवस्था, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि चिंतन होता क्या है। इससे नेक्स्ट है कि कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर ने यह परिभाषा दी थी कि विकास एक सतत एक धीमी प्रक्रिया है। इससे नेक्स्ट है बाल्य अवस्था क्या होती है, कब तक होती है? तो बाल्य अवस्था 3 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है जी। फिर आता है व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? तो अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। इससे नेक्स्ट है विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होती है। फिर आता है परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। फिर आता है तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था है? तो जो किशोर अवस्था होती है वो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। जो किशोर अवस्था होती है वो 13 से 21 वर्ष तक की होती है। ठीक है जी। इसके बाद आता है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए हम देंगे, हम खुद नहीं करेंगे, उनसे हम कराएंगे ताकि उनकी रुचि बनी रहे। इससे नेक्स्ट है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ये होगी 120 वर्ष की। ठीक है,
उसकी मानसिक मतलब मेंटल वो 12 वर्ष से है, ठीक है। वो 12वीं, जैसे मान लो वो 6ठी क्लास में है लेकिन वो 8वीं क्लास के आंसर दे रहा है, तो इसको हम 120 क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, बुद्धि लभित, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। फिर होते हैं शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है, तो स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। फिर आता है मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट है शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास दोनों ही बढ़ते हैं, दोनों में ही विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो मानसिक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, और परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन CTET, STET, UTET, RTET, मतलब जितने भी टीचिंग के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में आए हुए हैं और प्रत्येक वर्ष आए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी आपको आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और इसमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो कृपया उम्मीद करते हो कि आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संदेशी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, तो ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। फिर है कि इससे नेक्स्ट है हमारा परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। फिर नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या सही है, तो इसका आंसर है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, वो दूसरों से ज्ञान लेते हैं, लेकिन उनको जैसे हम लोग बात करते हैं तो बच्चे क्या करेंगे कि हमारी बातों में से कुछ चीज़ जो उनको अच्छी लगेगी तो वो ग्रहण कर लेंगे। इससे नेक्स्ट आता है हमारा बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा होता है, तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। फिर नेक्स्ट है हमारा शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, तो स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए और सम्मान का होना चाहिए। फिर इससे नेक्स्ट हमारा एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ का, तो ये सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारा शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। इससे नेक्स्ट बच्चे की बुद्धि लभित 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है, तो ये सामान्य बुद्धि होती है, ठीक है। इससे नेक्स्ट है सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है, तो जो व्यापक मूल्यांकन है इसका अर्थ है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। इससे नेक्स्ट है शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, ठीक है। ना तो उसको डांटना चाहिए, ना उसको कुछ कहना चाहिए, वो क्या करे कि उस प्रश्न को पहले खुद समझे, उसके बाद वो बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट हमारा बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, कैसे, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। बच्चा आपसे कुछ पूछता है तो बच्चे को उसी टाइम उस जो उसने पूछा है उसका आंसर देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो उसकी जिज्ञासा को किसी न किसी तरीके से शांत करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसको गलत बताएं, उसको सही बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी से पूछ के बताएं या उसके बारे में सर्च करके बताएं, ठीक है। इससे नेक्स्ट है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हो तो कैसे सिखाओगे, तो इसका आंसर आएगा कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से ही अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो यह है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कोई भी बच्चा वो ये तुच्छ नहीं होता, पर जो भी बच्चा होता है मनोविज्ञान के आधार पर सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं, मतलब हर बच्चे में कोई ना कोई विशिष्टता होती ही है।
बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। कैसे? सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारा बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए लागू है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट है शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षक को जो पढ़ा रहा है उसके विषय में और बाल मनोवैज्ञानिक के विषय में पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को समझ के उनके अनुसार उनको पढ़ा सके। नेक्स्ट है हमारा एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो यह विकासीय विधि। ठीक है। इससे नेक्स्ट है हमारा सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चों और वयस्क सीखते हैं। कौन सी प्रक्रिया है? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं और अपने साथियों से सीखते हैं। इससे नेक्स्ट है बच्चे के विकास की शीर्ष सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सही है? तो ये है कि विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है। कोई बोलते हैं कि विकास सिर से पैर की से सिर की ओर होता है, कोई बोलता है कि मध्य से होता है, लेकिन नहीं, जो विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होगा। ठीक है। सिर से आपके पैरों की तरफ होगा विकास हमेशा ऐसे चलता है, ना कि ऐसे चलता है। विकास ऐसे चलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो चैप्टर है वो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।